उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बार का नया सिलेबस अगर बात करो, आयोग ने अपडेट ऑलरेडी इसी साल कर लिया था और इस बार सिलेबस कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएगा। और सिलेबस आपका पुराना ही है, कहाँ पर कितने नंबर का है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस में कोई इस बार भी चेंजेस नहीं है, वही सेम सिलेबस आपका स्क्रीनिंग का है। स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी होगी पहले, उसके बाद आपका यहाँ पर मेंस एग्जाम होगा। 6 अप्रैल को एग्जाम होना है एक स्क्रीनिंग का, ठीक है। उसके लिए आपको कितना पढ़ना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सब्जेक्ट आपको यहाँ पर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों का ही नंबर आपका बनने वाला है और 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें किसी का हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। जैसे कि आपको पहला देखते हैं, शिक्षण अभिरुचि है, 40 नंबर का है। 40 नंबर का आपका देख सकते हैं। कुछ टॉपिक तो आपको उत्तराखंड एलटी का ही मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और इस तरह के टॉपिक हैं, आप पूरा देखते हैं यहाँ पर, जिसमें आयोग से रिगार्डिंग है, जिसमें मुदालिया आयोग है, कुठारी आयोग है, ठीक है, यूजीसी है, एनसीईआरटी करके है, ठीक है, एससीईआरटी होंगे, एनसीईआरटी होंगे, ठीक है। और टेक्निकल जो टेक्निक्स वाले हैं वो हैं, और शिक्षण व्यवस्था है, विद्यार्थियों की जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी वाली चैप्टर्स होंगे, और कंप्यूटर शिक्षा वाले से प्रश्न होंगे, ठीक है। इवेल्यूशन वाले क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्शन मिलेगा आपका 35 नंबर का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपका जो है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के अलावा है, ठीक है, उत्तराखंड का अलग से आएगा। ये सामान्य अध्ययन में सिर्फ आपका जो है यहाँ पर जो ऑल इंडिया, जिसमें समसामयिकी आपका आएगा, और खेलकूद मनोरंजन उत्तराखंड का, मतलब उत्तराखंड का नहीं छोड़ के, ठीक है, इंडिया का इतिहास, ठीक है, और भारत का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल भी इसमें आएगा। और जो वन संपदा संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान के जो दैनिक यूज में आएंगे वो आएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो आएंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी आएगा इसमें। तो ये एक का जीएस का है। उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड के राज्य संबंधी जो ज्ञान है कि उत्तराखंड जीके। 30 नंबर का उत्तराखंड जीके आना है। उत्तराखंड का भूगोल आना है, उत्तराखंड का इतिहास आना है, जिसमें प्राचीन, मिडवल और यहाँ आधुनिक सब पाया जाएगा। और प्रकृति और संसाधन, जल संसाधन यानी कि वाटर फॉल हो गए, आपके यहाँ पर जितने भी वन्य जीव विहार, इको पार्क हो गए, ठीक है, और खनिज वाले हो गए, पशुपालन होगा, बागवानी होगा, सब कुछ आपको आएगा। उसके बाद शिक्षा संस्कृति है, राजनीतिक प्रशासन की आपका जो है पॉलिटी भी आएगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो आंदोलन जिसमें कुली बेगार मेनली है, डोला पाल की है, वन आंदोलन है, उत्तराखंड पृथक आंदोलन वाला है। इतनी आंदोलन पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। उसके बाद आपका आता है जैसे आर्थिक विकास, जल विद्युत वाले हैं, ठीक है, डैम्स हो गए इसमें, ठीक है, और जो घराट हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको डैम के रिगार्डिंग, पर्यटन वाले आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड के समसामयिकी भी इसमें आएगा, अनुसूचित जाति वाले से प्रश्न पूछे जाएंगे, खेलकूद से प्रश्न आएंगे। 25 नंबर का आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, इनकी मैथ और रीजनिंग मिक्स करके आती है। इसमें आप देखते हैं काफ़ी सिलेबस दिया है इसमें, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल आपको मिलेगा इसमें रीजनिंग में, और जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो आपको मिलेगा, और सिंपल इंटेंस कंपाउंड टेस्ट मिलेगा, और इसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, वर्क, और यहाँ का वर्कर जो टाइम वर्क वाला है, समय दूरी वाला भी क्वेश्चन मिलेगा इसमें, एचसीएफ एलसीएम भी मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो रीजनिंग में है, जैसे वर्ण वाला, अनुक्रम वाला होता है, निर्णय लेने वाला होता है, कूट वाले संबंधित प्रश्न होते हैं, दिशा सूचक वाले होते हैं, वो सब कुछ आएगा। साथ में यहाँ पर मैथ में जो आपका रेलगाड़ी है, नाव, कैलेंडर, धारा वाले है प्रश्न वो आपको मिलेंगे। कैलेंडर है, घड़ी है, मादक, बहुलक, माध्यिका, ये सब कुछ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग। उसके बाद आता है हिंदी का। लास्ट 5 खंड है इसमें, 5वां खंड में हिंदी का है। हिंदी में आपका ज्यादातर पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग पढ़ते हैं, वर्तनी वाले क्वेश्चन आएंगे, समास, समास विग्रह आएंगे, संधि विच्छेद आएंगे, उसके साथ साथ वो मुहावरे और लोकोक्ति आएंगी। तो इतना ही है। इंग्लिश में भी दे रखा है यहाँ पे, और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग इसमें कट ऑफ जाती है, सब्जेक्ट वार जाती है। और आपको स्क्रीनिंग निकालना है, तब जाके आप मेंस में बैठ पाओगे। और स्क्रीनिंग निकालने के लिए आपका, अगर मान लो किसी का हिंदी अच्छा है तो हिंदी में अच्छा कवर कर सकता है, किसी की मैथ रीजनिंग अच्छी है तो वहाँ पर 25 नंबर ला सकता है, किसी की उत्तराखंड जीके है तो 30 नंबर यहाँ से अच्छा खासा लिख बना सकता है। बाकी अच्छे रणनीति के साथ करेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 90+ टारगेट कर चलो, तो 90+ में आप जितना भी खींच पाते हो किसी भी सब्जेक्ट से। जैसे जीएस में है 35 नंबर का, यहाँ से हो गया आपका, और 40 नंबर का हो गया। मान लो आपने यहाँ पर स्क्रीनिंग में 30 नंबर लेके आए 40 में से, ठीक है, तो 30 नंबर अच्छा खासा हो जाता है। मान लो जीएस में आपका यहाँ पर 20 भी नंबर आ रहे, 50 नंबर, तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। और मान लो आपका यहाँ पर उत्तराखंड में जीके में कम से कम 30 में से उत्तराखंड के अभ्यर्थी मान के चले कम से कम उत्तराखंड पढ़ते होंगे, तो 25 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे आपका, ठीक है। तो
30-50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए आपके। और मान लो जिसकी मैथ ठीक ठाक नहीं है, 10-15 भी करता है तो 85 करीबन आपका हो जाता है। उत्तराखंड हिंदी में तो आपको 20 में से 20 का टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके 90 प्लस आपके ही हो जाएंगे। तो इस तरह का टारगेट बना कर रखोगे तो आपका जो है इजीली प्री एग्जामिनेशन निकल जाएगा। मेंस के लिए भी आपका सब्जेक्ट सेम है, पिछली बार की तरह ही है। अपना सब्जेक्ट वेबसाइट में देख सकते हो, वेबसाइट में अपलोडेड है। ये नया सिलेबस जो है ना वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं आयोग ने, ठीक है। ये जनवरी में अपडेट किए गए थे, इसी साल की जनवरी में, ठीक है। क्योंकि भर्ती आनी थी पहले तो उस टाइम पे संशोधन वापस ले गए थे, इसलिए अपडेट हुई थी उस टाइम पे। और आपका यही सिलेबस रहना है एग्जाम के रिगार्डिंग। और पेपर आपका 6 अप्रैल को होना है स्क्रीनिंग का।